ये सतगुरु कबीर साहब का मंच है और इस मंच के माध्यम से उन्हीं के अनुयायी विचारदेव शास्त्री जी जो मूर्धन्य विद्वान संत हुए, उनकी स्मृति में और उनके शिष्य श्री राम जी और पत्नी उनके राकेश की माता जी, इन सबको एक साथ में श्रद्धांजलि के रूप में यह कार्यक्रम रखा गया है। सतगुरु कबीर साहब की पहली अपील थी कि मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए। हम पशुओं में एक दृष्टि रखते हैं, पशु में किसी से नहीं पूछते कि ये गधा छोटा है कि बड़ा है, ये अछूत है कि छूत है। किसी पशु के बारे में कभी किसी से पूछते हैं? उनमें सब एक दृष्टि है और सब उसके बारे में जानते हैं कि यह पशु गधा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। उनकी जात भी पहचानते हैं, उनकी नस्ल पहचानते हैं, सब पहचानते हैं। किसको नहीं पहचानते हैं? मनुष्य को। कुत्ते को देख के तुरंत कह देते हैं कि यह कुत्ता है, लेकिन मनुष्य को देख करके पता ही नहीं चलता है कि कौन है। उसका नाम पूछेंगे तो भी नहीं पता चलेगा। जब तक उसका उपनाम ना पूछ लें तब तक पता ही नहीं चलता है कि यह मनुष्य कौन है। श्री राम शर्मा है कि वर्मा है कि तेली है, कौन है। एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी नाम जब करण कराने गया, एडमिशन कराया, तो उसने केवल अपना नाम लिखा, उपनाम न लिखा। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने नाम के आगे क्या लिखते हो? तो उसने कहा सर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। कहने नहीं, जो लिखते हो पूरा नाम बताओ। कहा मेरा तो इतना ही नाम पूरा है। अब वह प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और उसके दिमाग में इतना भी भेजा नहीं है कि वो कह रहा है कि मैं इतना ही नाम लिखता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं लिखता हूँ। लेकिन वह नहीं पहचान रहा है। वह जब शर्मा लिखे तब मूल्यांकन करेगा कि इसका एडमिशन लेने लायक है कि नहीं। वर्मा लिखे। जाति बोधक शब्द से ही हम मनुष्य को पहचानते हैं। जात का मतलब क्या होता है? पैदा होना। एक तरीके से जो पैदा होता है उसकी एक जाति होती है। गधा से और भेड़ी से बच्चे नहीं होते हैं, कुत्ता से और बिल्ली से बच्चे नहीं होते, तो उनकी सबकी अलग अलग जातियां हैं और सब पहचानते हैं। मनुष्य को नहीं पहचानते हैं। जात देख करके जानी जाती है, उपाधि पूछ कर जानी जाती है। कोई व्यक्ति हो तो आप उससे नहीं समझ पाएंगे मास्टर है कि डॉक्टर है कि कलेक्टर है। मास्टर डॉक्टर की उपाधि होती है, तो पूछना पड़ता है भाई आप किस पद पर हैं, क्या करते हैं। लेकिन मनुष्य के ये क्या पूछने की जरूरत है, आप किस जात के हैं, किस दूध के हैं। और यही सब दिमाग में जो कचरा आज तक भरा चला आ रहा है, और इसी के कारण आज समाज में असमानता फैली हुई है। कबीर साहब तो 600 वर्ष पूर्व हुए हैं। ये दिमाग में बहुत अनादिकाल से ही मानो कचरा है, दिमाग से निकलता ही नहीं है कि मनुष्य को हम मनुष्य की दृष्टि से देखें। और यह जब विचार आ जाएगा तो निश्चित है कि आदमी में आदमी के कारण टूटन नहीं होगी। उसके चरित्र के कारण, उसके ज्ञान के कारण, उसके जीवन के कारण ऊंचा नीचा माना जाता है, न कि वो मनुष्य होने के कारण। इसलिए मनुष्य मनुष्य में समानता होनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव ना हो। कबीर साहब ने तो डंके की चोट पर कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राहते काहे ना आया, जो तू तुरुक तुरुकनी जाया पेटे काहे ने सुनत कराया। ब्राह्मण बनते हो तो ब्राह्मणी भी तो तुम्हारी घर की पत्नी हुई ना। तुम तो जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बने, पैदा होते बच्चा तो ब्राह्मण होता नहीं है। जब जनेऊ उसका संस्कार होता है, द्विज संस्कार, तब वो ब्राह्मण बना। तो ब्राह्मणी अपनी पत्नी को क्या किए, उसको तो कुछ मत बनाया ही नहीं। और ऐसे मुसलमानों में खतना करा के तो मुसलमान हो गए, पत्नी का क्या कराए।
वो तो हिंदू ही रह गई, तो हिंदू ही रह जाने देते, तुम भी हिंदू रह जाते तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन नहीं, ये काटने की प्रवृत्ति हर जगह मौजूद है। आज भी केवल मनुष्य मनुष्य में नहीं, पुरुष पुरुष में नहीं, स्त्री पुरुष में भी भेद है। स्त्रियां ज्ञान की अधिकारी है ही नहीं। हालांकि एक हल्ला तो खूब चल रहा था बहुत वर्षों से, लेकिन अभी ये काम करने वाला है नहीं। पूरा अधिकार है, सब क्षेत्रों में अधिकार है और आगे बढ़ भी रही। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार हैं वे तो यही चाहते हैं कि बस मेरी बात चले। आज भी कितने लोग हैं कि धर्म के ठेकेदार बन करके, ये छोटे छोटे नहीं, बड़े वाले जो महामंडलेश्वर जगत गुरु बने बैठे हैं। जगत गुरु शब्द ही बिल्कुल निरर्थक है। दुनिया में कोई जगत गुरु हुआ है? अरे अपना पड़ोसी तो तुमको गुरु नहीं मानता है, जगत भर के गुरु कहाँ से हो गए? लेकिन ऐसे बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वे भी मनुष्य मनुष्य के बीच में खाई पैदा करते हैं। अभी 15-20 साल पहले की घटना है। गुरुदेव जी भोपाल में जाया करते थे, तो एक विदुषी प्रिंसिपल थी, तो वह अक्सर वहाँ का संचालन करती थी। बहुत जो विद्वान होता है उसको लगाया जाता है भाई संचालन ठीक ढंग से करे। तो जगत गुरु का एक कार्यक्रम था, मैं नाम नहीं लूँगा, वे आने वाले थे। कार्यक्रम का संचालन उनको दिया गया था। प्रधानाचार्य जो थी, तो देरी हो रही थी, टाइम ज़्यादा हो रहा था, वो आ नहीं पाए। और मुख्य अतिथि आ जाता है तो उसका स्वागत करने के बाद कार्यक्रम शुरू किया जाता है कभी कभी। और जब उनको लेट हुआ तो कहा कार्यक्रम की शुरुआत कर दो और वो आएंगे तो उनका स्वागत हो जाएगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत उसने किया और शुरुआत में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने कार्यक्रम की शुरुआत की। और थोड़ी ही देर वो बोल पाई थी तब तक उनकी गाड़ी आ गई। गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने वेद मंत्रों को सुना, और वो भी एक महिला के मुख से। बस वो लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा ये इसको कौन मंच पर बैठाया है, कौन संचालन के लिए रखा है, मैं तो मंच पर नहीं जाऊंगा। वहाँ के आयोजकों ने बहुत हाथ पांव जोड़ा, लेकिन मारे गुस्सा में वे वापस चले गए, मंच तक नहीं गए, क्योंकि महिला ने वेद मंत्रों का उच्चारण मंच से कर दिया। ये आज की कहानी है, वर्तमान की। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे धर्म गुरु हैं, कैसे समाज की एकता बनाएंगे। एकता की तो बहुत बात करते हैं, समाज की समरसता की बहुत बात करते हैं, सब प्रेम से रहो। कहाँ से प्रेम से रहेंगे? एक वर्ग ही उनके संन्यास में सन्यासी हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता है। कहाँ से समरसता आएगी? लेकिन आदमी को क्या कहा जाए, कौन समझाएगा इन लोगों को? इन लोगों को नहीं समझा सकते, क्योंकि स्वयं भू गुरु खुद हैं। दूसरे की बात कहाँ सुन सकते हैं? और उनको कहो विचार करने के लिए, तो विचार करने की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं विचार किए हुए मूर्धन विद्वान है। लेकिन समाज को जो काटता है, बांटता है, छांटता है, वह कभी भी समाज में समरसता नहीं ला सकता है, प्रेम नहीं ला सकता है। और इन बातों को आज हमें सोचना होगा, समझना होगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं, इन बातों के कारण ही आज समाज में हम अपने भाई से ही दूर हैं। छोटा बड़ा ऊंच नीच कह करके कितने लोग इन बातों को समझ पाए हैं। कबीर साहब ने कहा हंस न नारी पुरुष है, ये सब काल को फंद। रामदास साहब ने कहा हंस और नारी पुरुष थोड़ा है, ये जीवात्मा कोई किसी का स्त्री है क्या पुरुष है? चाहे स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में हो। स्त्री पुरुष का, जाति वर्ण का और संप्रदाय का ये सब जो भेद बनाया जाता है, ये बहुत ही घृणित है और ये घृणित मानसिकता की पहचान है। और धीरे धीरे इन सब बातों को हमें बदलना होगा। कहने का मतलब है कहीं भी घृणा की बात ना पैदा करो। घृणा की बात अगर होगी तो निश्चित है ये समझ लो समाज में समरसता नहीं आ सकती है। हम अपने गुरु का गुणगान करें कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे का अनादर करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। हम अपने मत पंथ की बात करें, अच्छी बात है, उसका गुणगान करें, लेकिन दूसरे का अनादर करें। दूसरे की लाइन हम काट करके अपनी लाइन जो बढ़ाना चाहते हैं, ये नासमझी है। अपनी लाइन बड़ी कर दो, दूसरे की अपने आप छोटी हो जाएगी। हम अपनी बात कहें, हमारे विचारों में, हमारे गुरु के, हमारे संप्रदाय के विचारों में जो
बातें अच्छी हैं जो समझ में आती है दूसरों के सामने रखें, ठीक है, लोग माने या ना माने उनका विषय है, लेकिन नहीं, हम लोगों की तो ये आदत हो गई है कि हम सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे, बाकी सब बेकार हैं। सब अपने मत पंथ और अपने संप्रदाय की, अपने गुरु की, अपने भगवान की, देवता की बस प्रशंसा किए चले जा रहे हैं। उसमें हम लोग पीछे नहीं है, तो कबीरपंथी कोई पीछे है क्या? उसमें भी सब नौ हाथ आगे रहते हैं। और यही कारण है, केवल प्रशंसा और उनका नाम लेना भी काफी नहीं होगा, जीवन में उनकी बातों को अपनाना भी चाहिए। एक उदाहरण गुरुदेव जी ने लिखा है कि एक जगह सर्वधर्म सम्मेलन था। सर्वधर्म सम्मेलन, सभी मतों के लोग इकट्ठा थे। अब बहुत लोग जब इकट्ठा हुए, यहाँ तो 10-15 लोग हैं, तो समय देखो संचालक जी के पास नहीं है। जहाँ 50-100 लोग इकट्ठा हों वहाँ कहाँ समय रहेगा, तो 2-2 मिनट 5-5 मिनट टाइम दे रहे थे। अब 2 मिनट में कौन सा प्रवक्ता कितना ज्ञान दे देगा, तो बस उसमें क्या करते थे, जो भी प्रवक्ता उठे अपने मत पंथ की बड़ाई और दूसरे की खोटाई बस कह करके बात खत्म, 5 मिनट बीत गया। तो पहले नंबर पर उन्होंने एक इस्लाम को मानने वाले, मोहम्मद साहब को मानने वाले व्यक्ति को दिया, मुल्ला जी को खड़ा किया, कहा आप अपने विचार रखें। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जो इस्लाम को नहीं मानता है और कुरान को ईश्वर की पुस्तक नहीं मानता है और मोहम्मद साहब को पैगंबर नहीं मानता है, वह दोजख में जाएगा। उसका तो कभी स्वर्ग हो ही नहीं सकता, जन्नत हो ही नहीं सकती। और जो इसमें दीक्षित होता है, जो इन बातों को मानता है, उसका ही स्वर्ग होगा, यानी जन्नत होगी। बस 2-4 बातें कह करके बात बैठ गए। दूसरे नंबर पर एक ईसाई को नंबर दिया गया। तो उन्होंने कहा देखो, इनके यहाँ मोहम्मद साहब आए थे पैगाम लेकर के कौन जाता है? नौकर। तो इनके यहाँ तो नौकर चाकर आया था, हमारे यहाँ तो ईश्वर का पुत्र आया था स्वयं। तो पुत्र की बात ज्यादा बड़ी श्रेष्ठ होगी कि नौकर की? और उन्होंने जो उपदेश दिया है और उन्होंने जो बाइबल में लिखा है और जो ईसा मसीह ने कहा है, क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र हैं, उनकी बात माननी होगी। ये बात कहकर बैठ गए। फिर एक राम उपासक को खड़ा किया गया, कहा भाई आप अपनी बात कहें। तो कहा देखो, इनके यहाँ तो आया नौकर चाकर, इनके यहाँ आया उनका पुत्र बेटा, लेकिन हमारे यहाँ प्रभु राम श्री स्वयं अवतार लेके परब्रह्म परमात्मा के रूप में आए, वो किसी को भेजे नहीं। तो जब स्वयं वो आए थे तो उनकी बात सही होगी कि नौकर की और बेटे की बात? वो तो बीच में मिला भी सकते हैं। तो कहा हाँ बात तो सही है, बस बात समय खत्म। फिर कृष्ण उपासक को खड़ा किया गया। तो कहा देखो भाई, ये बात तो ठीक कहते हैं, राम परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन अधूरे हैं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं 16 कलाओं से युक्त हैं, इनके श्री राम 12 कलाओं से युक्त हैं, तो छोटे हैं। हमारे कृष्ण भगवान बड़े हैं, इसलिए कृष्ण भगवान को जो नहीं मानेगा वो निर्यम गता हो, नरक में जाएगा। बात खत्म हो गई। अब सब लोग जब बड़ाई कर रहे थे तो कबीरपंथी क्यों पीछे रहेंगे? एक कबीरपंथी, पौराणिक कबीरपंथी खड़े हुए, कहा तुम लोगों को ही बताओ, कुछ पता है कि नहीं? गुरु बड़ा होता है कि चेला, आप लोग बताइए। तो सब लोग एकदम से कह रहे हैं गुरु बड़ा होता, चेला कैसे बड़ा होगा? कहा जब हमारे कबीर साहब चारों युगों में आए तो सबके गुरु हुए कि नहीं? कहा हमारे कबीर साहब सबसे बड़े हैं। उन लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? श्री राम हजारों वर्ष पहले हुए, कृष्ण हजारों वर्ष पहले हुए, और ये मोहम्मद साहब जो है 1400 वर्ष पहले हुए, और ईसा मसीह 2000 वर्ष पहले हुए, तो कबीर साहब से कैसे बड़े हो सकते हैं? 600-650 वर्ष हुए। कहा इसलिए बड़े हो गए क्योंकि वे सबके गुरु हैं, क्योंकि चारों युगों में आते हैं, सत सुकृत करुणामय मुनीन्द्र और कबीर के नाम से। तो चारों युगों में जो पैदा होता है तो सबसे बड़ा नहीं हुआ। सबकी बोलती बंद, बात खत्म, और बात जय जयकार हो गई, बस काम खत्म हो गया। क्या फायदा मिला? हमारे गुरु बड़े, हमारे देवता बड़े 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 कहते रहे, कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भावना है, इससे कोई किसी का लाभ नहीं होगा। हम अपनी जो बातें हैं समाज को सही दिशा में ले जाने वाली बातें सुनाएं, लेकिन ये बातें होती नहीं है। आदमी के पास बहुत कुछ है लेकिन उसे संतुष्टि नहीं होती है, जितना चाहे धन हो, द्रव्य हो, कुछ भी हो। इसीलिए किसी ने कहा है कि सतेषु जायते सूरा सहस्त्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्त्रेषु संतोषी नैव दृश्यते।
हजारों में सतेश जाते सूरा, सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है, सारे सूरवीर नहीं होते। और 1000 में कोई एक अच्छा वक्ता होता है। वक्ता का मतलब नहीं कि बढ़िया लच्छेदार बात ही कह ले, वो ऐसे शैली में बात कहे कि लोगों को समझ में भी आए और सृजनात्मक बात कहे। वह चमत्कार की, अंधविश्वास की, पाखंड की बातों को लेकर के समाज को बरगलाए ना, वो अच्छा वक्ता होता है। और जो समाज को बरगलाता है, पाखंड में फंसाता है, वो कोई अच्छा वक्ता नहीं है, भले ही कितना लच्छेदार बात कहता हो। इसलिए समाज को सही दिशा देने वाला अच्छा वक्ता होता कोई हजारों में होता है, 10,000 में कोई ज्ञानी पंडित होता है। लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं। संतोषी नैव दृश्यते, संतोषी संतुष्ट व्यक्ति इस संसार में आकर के ये कहे कि मैं जो पाया, जो मुझे मिला, मैं उस सब प्रकार से संतुष्ट हूँ, यह बात कहने वाला कोई मिलता नहीं है। जीवन में संतोष हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जीवन का हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जीवन किस लिए मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा, एक गाने से कुछ नहीं होगा। बड़े भाग मानुष तन पाए तो क्या पाए, उसका कुछ लाभ उठाए। कहा गया है कि मानुष तन सदगुरु मिलो मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य जीवन मिला, सदगुरु संत मिले, विवेकी और कल्याण की इच्छा है, तो इन तीनों को पाकर के व्यर्थ में मत गवाओ। लेकिन हम गंवा रहे हैं, हो रहे हैं। पता नहीं क्या क्या खान पान, रहन सहन, कुछ भी सही नहीं है। घर परिवार में टूटन का कारण क्या है? ये भौतिक द्रव्य, भौतिक चीजों से किसी को शांति नहीं मिलती है। हमारे जीवन के लिए उपयोगी क्या है? मनुष्य का व्यवहार। धन धन नहीं होता है, जन धन होता है। धन को, जन को धन मानना चाहिए, परिवार के लोगों को धन मानना चाहिए। माता पिता, पति पत्नी, ये असली धन है। ये इन धन को हम रखें, जीवन में इसको आगे रखें। और जो बाकी धन है, दौलत है, गाड़ी घोड़ा है, ये तो मनुष्य के प्रयोग के लिए है। एक उदाहरण कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति अपने घर गाड़ी लाया, 4 पहिए की बढ़िया। जब नई कोई गाड़ी लाता है ना, तो बच्चा अगर हाथ भी रख ले तो डांट पड़ती है, दूर रहना, कहीं स्पेस लग जाएगा। उसको छूने तक नहीं दिया। लेकिन जब वो चला गया ऑफिस, तब यहाँ एक उसके 5 साल का छोटा बच्चा था, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। तो वह इतना प्रसन्न था, तो उसने सोचा, मैं अपने मन में हुआ मैं कैसे अपने भावों को व्यक्त करूं। तो उसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, उस गाड़ी पर कुछ लिख दिया, अपने ढंग से कुछ लिखा होगा। जैसे वो आदमी आया, उसका पिता, और देखा स्क्रैच गाड़ी में लगी हुई, बस आग बबूला हुआ और लड़के को 2 चपत लगाया। लड़का रोने लगा। फिर उसने ध्यान से देखा इसने क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था कि आई लव यू पापा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरे लिए गाड़ी लाए। अब बताओ, एक बच्चा छोटा सा अपने पिता को प्यार करता है, और पिता गाड़ी लोहे को प्यार करता है कि लोहे में स्क्रैच ना लग जाए, चाहे बच्चे का कान फट जाए, चाहे उसकी गाल लाल हो जाए। किसकी समझदारी है? प्यार प्रेम हमें करना चाहिए मनुष्य से, न कि वस्तुओं से। इन चीजों को ध्यान में रखें। व्यवहार और परमार्थ जब दोनों एक साथ चलते हैं, तब हमारा जीवन उज्जवल होता है। इन सब बातों को आगे और हम संत गुरुजनों से सुनेंगे। अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।